हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लेन विथ एनालॉजी ऑफ पोस्टल मेल सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन उद्देश्य क्या है? व्हाई वी यूज कंप्यूटर नेटवर्क? यूज कंप्यूटर नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। वी वांट टू कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन, वी वांट टू कम्युनिकेट टू द अदर सिस्टम. Let us talk about client server system. So the client system needs services of the server system and server system provide services to the client, right? अब ये client और server system एक कंप्यूटर नेटवर्क से, एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है. अब कंप्यूटर नेटवर्क पिक्चर में आया हमारे मोबाइल फोन्स या टेलीफोन सिस्टम पिक्चर में. उससे पहले ज़्यादातर कम्युनिकेशन कैसे होता था? पोस्टल मेल सिस्टम से. तो आज हम पढ़ेंगे ये कंप्यूटर नेटवर्क की जो टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी का पोस्टल मेल सिस्टम की जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ क्या रिलेशन है. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो आइए देखते हैं. समझ लो आपको आपके फ्रेंड को मैसेज देना है. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैसेज टाइप करके रखा है. आई होप यू आर डूइंग वेल इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. आई सजेस्ट यू टू स्टे एट होम एंड कीप यू एंड योर फैमिली सेफ. राइट? ये मैसेज आपको आपके फ्रेंड को भेजना है. तो आप क्या करोगे? आप एक पेन और पेपर लोगे और उसे टाइप करोगे. राइट? वी आर अज्यूमिंग कि अभी और कोई कम्युनिकेशन के माध्यम अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट दिस पोस्टल मेल सिस्टम. सो यू विल राइट दिस लेटर टू योर फ्रेंड. पर क्या सिर्फ आप इस लेटर में सिर्फ इतना ही लिखोगे? आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा भी ये कौन ये लेटर लिख रहा है और किसके लिए ये लेटर लिख रहा है. तो आप लिखोगे डियर दीपेन, मतलब ये हो गया आपका रिसीवर. और एट द एंड यू विल राइट योर्स बिलोव्ड मैत्रिक शाह. राइट? तो ये जो है ये बन गया आपका मैसेज, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में भी नेट मैसेज ही बोलते हैं, या तो फिर हम डेटा बोलते हैं. ये है डियर दीपेन, दैट इज द नेम ऑफ द रिसीवर एंड दिस इज द नेम ऑफ द सेंडर. हम कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में जो डिवाइस डेटा भेजती है उसे हम बोलते हैं सेंडर, और जो डिवाइस डेटा रिसीव करती है उसे हम बोलते हैं रिसीवर. अब आप इतना सा एनवेलप, ये वाला एनवेलप आप फोल्ड करके अगर पोस्ट ऑफिस में देने के लिए जाओ तो पोस्ट मास्टर आपको वापस भेजेगा. क्यों? वो बोलेगा भाई इस मैसेज को कहां पर डिलीवर करना है ये तो डालो, और ये मैसेज कहां से डिलीवर हो रहा है ये भी डालो. सो यू हैव टू राइट दिस टू, मतलब कहाँ ये लेटर को भेजना है वो वाला एड्रेस, और ये लेटर कहाँ से भेजा हुआ है वो वाला एड्रेस आपको डालना होता है. राइट? अगर कभी गए नहीं हो पोस्ट ऑफिस तो ऐसा करके जाना, आपको बताया जाएगा कि भाई आप डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिखो और आपका खुद का एड्रेस भी लिखो. हमारा खुद का मतलब सोर्स का एड्रेस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो लेटर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता या वहां पर कोई रिसीव करने वाला नहीं है तो ये लेटर हमें वापस हमारे एड्रेस पे दिया जाएगा. राइट? तो यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखे हुए, टू का एड्रेस, सेंडर का रिसीवर का एड्रेस मैंने लिखा हुआ है, दैट इज डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर सोर्स दैट इज सेंडर का एड्रेस भी मैंने लिखा हुआ है. अब इस एड्रेस के 3 पार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एड्रेस के 3 पार्ट मैंने किए, जो कि मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाए हुए हैं. ये जो रेड वाला कलर है दैट इज द नेम ऑफ सोसाइटी. राइट? शुकन एवेन्यू बिहाइंड महाकाली टेम्पल. सो नॉट नेम ऑफ द सोसाइटी बट आई शुड से दैट इज द एड्रेस ऑफ द सोसाइटी. ये जो वायलेट कलर में दिखाया गया है यहाँ पर, लेट्स से D46, दैट इज द होम नंबर. अब इस वाली सोसाइटी में काफी सारे घर होंगे, तो उसमें से ये कौन से घर से भेजा गया है? दैट इज D46. द नेक्स्ट थिंग इज इस D46 घर में काफी सारे बंदे रह रहे होंगे, उनमें से किसने ये भेजा, किसके लिए हमने भेजा हुआ है? तो जिस बंदे के लिए हमने भेजा हुआ है उसका नाम हम लिखते हैं. सिमिलरली, अच्छा ये नाम यहाँ पर लिखना ऑप्शनल है अगर आपने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो. राइट? सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेड वाला है दैट इज सोर्स सोसाइटी का एड्रेस है कि भाई कौन सी वाली सोसाइटी से ये मैसेज को भेजा गया है. देन उस सोसाइटी में भी काफी सारे घर हो सकते हैं, तो उसमें से कौन से घर ने ये भेजा हुआ है, दैट इज F104, एंड देन द नेम ऑफ द सेंडर. अगेन दिस नेम ऑफ द सेंडर इज ऑप्शनल अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हम
इसे यहाँ पर लिखते हैं। अब ये वाला जो एड्रेस है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ क्या रिलेशन है, आप आइए समझते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एड्रेस के बारे में समझाऊंगा, ये डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में समझाऊंगा। द सेम थिंग यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोर्स एड्रेस, फ्रॉम सेंडर्स एड्रेस, राइट। तो ये जो सोसाइटी का जो एड्रेस है, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे डेस्टिनेशन कॉमन आईपी एड्रेस, या तो हम बोल सकते हैं नेटवर्क एड्रेस। मतलब आप समझो कि इस सोसाइटी में, शुकन एवेन्यू सोसाइटी में जितने भी घर है उनके लिए ये कॉमन एड्रेस रहेगा। शुकन एवेन्यू बिहाइंड महाकाली टेम्पल, रिंग रोड, भोपाल एंड मध्य प्रदेश, राइट। सिर्फ चेंज कितना क्या होगा, ये जो नंबर है इतना ही चेंज होगा, बाकी ये पूरा जो एड्रेस है ये कॉमन रहेगा उन सारे घर के लिए। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमारा जो लैन जिसे हम बोलते हैं, एक नेटवर्क जिसे बोलते हैं, उस नेटवर्क में जितनी भी सिस्टम्स कनेक्टेड है उन सबका एक कॉमन एड्रेस रहेगा। उन सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, लेकिन उन सबका एक कॉमन एड्रेस भी होता है जिसे हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। तो ये बन गया ये नेटवर्क एड्रेस, राइट। अब ये जो D46 जो ये लिखा हुआ है, दैट इज, उसे हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस ऑफ एन डिवाइस। मतलब जितनी भी सिस्टम है उनका अपना एक फिजिकल एड्रेस भी होता है। ज्यादातर केसेस में ये अपना मैक एड्रेस होता है, राइट। ये जो मैक एड्रेस है अपने लैन कार्ड पे फिक्स किया हुआ होता है, और ये दैट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम इन द वर्ल्ड। जितने भी लैन कार्ड होते हैं उतने हर एक लैन कार्ड के लिए एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस। जैसा मैंने बोला कि एक घर में काफी सारे लोग रहते हैं, वैसे ही एक सिस्टम में काफी सारी प्रोसेस रन हो रही होती है, एक सिस्टम में काफी सारी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। उनमें से किस प्रोसेस का ये एड्रेस है, उनमें से किस प्रोसेस को हमें भेजना है, और उनमें से कौन सी वाली प्रोसेस ने ये डेटा भेजा है, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं, राइट। तो आप अभी हम एक ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी मैंने बनाई हुई है उसमें इन सबको फिट करके हम आए अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको ये टोपोलॉजी समझा देता हूँ। ये है एक सिस्टम, दैट इज आवर एंड डिवाइस, दूसरी सिस्टम, तीसरी सिस्टम, और ये तीनों सिस्टम एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये स्विच, दिस स्विच इज वन ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस विच वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर। और अगर ये डेटा लिंक लेयर पे काम करती है तो उसमें कितने लेयर्स होंगे, 2 लेयर्स होंगे, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये है राउटर जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, दैट इज अगेन नेटवर्किंग डिवाइस। और ये काम करता है नेटवर्क लेयर पे, तो उसमें कितने लेयर्स होंगे, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो भी नेटवर्किंग डिवाइस जिस लेयर पे काम करती हो उसमें वो लेयर और उसके नीचे वाले सभी लेयर्स होंगे, राइट। ओके, नाउ this has been connected to set of different routers and then it reaches to the destination router। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर एक टोपोलॉजी है, जैसा यहाँ पर एक नेटवर्क है, एक लैन है, इसे हम एक लैन बोलेंगे, ये जो ब्लू वाला पोर्शन मैंने दिखाया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर भी एक डेस्टिनेशन साइड पे भी एक लैन है जिसमें काफी सारी सिस्टम्स एक स्विच के साथ कनेक्टेड है और वो स्विच फिर राउटर के साथ कनेक्टेड है, राइट। अब आप समझ लीजिए कि ये वाली सिस्टम को इस वाली सिस्टम को डेटा भेजना है, राइट। तो ये इसका पाथ कैसे होगा, यहां से वो डेटा जनरेट होकर के स्विच के पास जाएगा, फिर वहां से राउटर के पास, और फिर ये राउटर डिसाइड करेगा इसे आगे कहां पर भेजना है। मान लो वो यहाँ पर भेजता है, फिर ये वाला राउटर डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा भी ये इसको जाना कहाँ पर है, तो मान लो वो इसे यहाँ पर फॉरवर्ड करता है, फिर ये वाला उसे यहाँ पर फॉरवर्ड करता है, और ये वाला मान लो उसे यहाँ पर फॉरवर्ड करता है। फिर यहाँ पर आ जाने के बाद ये वाला राउटर इस स्विच को देती है और ये स्विच फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, राइट। तो अभी हमने जो एड्रेसेस लिखे थे अभी उनको यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये जो सोसाइटी का एड्रेस था आस्था एमराल्ड, जो कि हमने सोर्स सेंडर का एड्रेस बताया हुआ था,
सो ये हो गया उस सेंडर का एड्रेस, मतलब यहाँ पर जितनी भी सिस्टम्स है उन सभी सिस्टम का ये बन गया कॉमन एड्रेस। इस सोसाइटी में जितने भी घर है उनका ये कॉमन एड्रेस बन गया। सिमिलरली ये बन गया डेस्टिनेशन कॉमन एड्रेस, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। यहाँ पर इस सोसाइटी में जितने भी घर है उनका कॉमन एड्रेस बन गया ये, राइट। अब जो घर का एड्रेस था वो बन गया इस सिस्टम का एड्रेस, दैट इज फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में काफी सारी प्रोसेसेस रन कर रही होगी, तो इनमें से इस सिस्टम की कौन सी प्रोसेस ने इस सिस्टम की कौन सी प्रोसेस को डेटा भेजा है, तो इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं पोर्ट एड्रेस। ये जो मिस्टर मैत्रिक्षा, मिस्टर दीपेंशा यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट पोर्ट एड्रेस। आई होप आपको ये समझ में आया, राइट। अब ये जो राउटर है, हाँ आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये जो मैंने स्लैश से पहले लिखा है ये लेटर की टर्मिनोलॉजी है, दैट इज पोस्टल मेल की टर्मिनोलॉजी। और स्लैश के बाद जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो बन गया ये सोसाइटी का एड्रेस इन पोस्टल मेल टर्मिनोलॉजी, एंड इन कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी इट हैज बिकम लेट्स से अ लैन एड्रेस, दैट इज नथिंग बट अ नेटवर्क एड्रेस। फिर ये क्या है, ये एक घर है पोस्टल मेल की टर्मिनोलॉजी में, दैट इज हाउस। और कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में इट इज नथिंग बट एन एंड डिवाइस। अब ये 1 2 3 ये मैंने पर्सन ड्रॉ किए हुए हैं। सो पोस्टल मेल की टर्मिनोलॉजी में इसे हम बोलेंगे पर्सन, वेर एज कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे उसे प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। इसे पोस्टल मेल की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे पोस्ट ऑफिस, और कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे इसे गेटवे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड गेटवे। See, this router is a gateway of these all systems. This router is a gateway for these all systems. अब इसे गेटवे क्यों बोलते हैं आइए समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर जितने भी सिस्टम्स है उनको अगर डेटा भेजना हो तो कंपल्सरीली वो डेटा इस राउटर के थ्रू ही बाहर जाएगा, और यहाँ पर जितने भी सिस्टम्स है उनको डेटा रिसीव करना हो उनका डेटा कंपल्सरीली इसी राउटर के थ्रू आएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जितने भी सिस्टम है उनका डेटा इस राउटर के पास से होकर के ही जाएगा, और इनके लिए जो भी डेटा आएगा, जो भी पैकेट्स आएंगे, जो भी मैसेज आएंगे, वो सारे इसी राउटर के थ्रू होकर के आएंगे, राइट। सो ये राउटर इस वाले सिस्टम का एंट्री पॉइंट भी बन गया एंड एग्जिट पॉइंट भी बन गया। ये राउटर इस पूरी सारी सिस्टम का, यहाँ पर जितने भी सिस्टम्स है उन सभी का एंट्री पॉइंट भी बन गया और एग्जिट पॉइंट भी बन गया, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं गेटवे इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। और दिस इज एनालॉगस टू पोस्ट ऑफिस इन आर पोस्टल मेल टर्मिनोलॉजी। कैसे, तो आप समझो कि भी यहां से इस वाले बंदे ने लेटर जनरेट किया, इस घर के, इस सोसाइटी के, इस घर के इस बंदे ने एक लेटर जनरेट किया। वो लेटर, ये जो स्विच है इसको आप समझो पोस्टमैन, तो वो लेटर पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाया। फिर ये वाली जो पोस्ट ऑफिस है, मतलब आपके घर पे जितने भी लेटर्स आएंगे या आप जितने भी लेटर्स बाहर भेजोगे वो सारे आपके घर के नजदीक वाली पोस्ट ऑफिस से होकर के जाएंगे, राइट। तो इस वाली पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गया। फिर यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने देखा भी ये डेस्टिनेशन एड्रेस है मध्य प्रदेश का, तो इसे मुझे मान लो ये वाली पोस्ट ऑफिस पे भेजना चाहिए। फिर यहाँ से उन्होंने यहाँ पर भेजा, यहाँ से उन्होंने यहाँ पर भेजा, यहाँ से उन्होंने यहाँ पर भेजा। अब इस वाली यहाँ पर जितनी भी सोसाइटी है या ये जितने भी घर है उनके यहाँ जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारे इस पोस्ट ऑफिस से होकर के ही आते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो लेटर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इस पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उस लेटर को इस पोस्टमैन को दे दिया, दैट इज अ स्विच। फिर ये पोस्टमैन ने क्या किया, भाई उसे पता है भाई ये लेटर इस सोसाइटी का है, तो उसे अब सिर्फ ये D46 वाला एड्रेस ही देखना है। सो यूजिंग दिस D46 एड्रेस, दिस पोस्टमैन, ये D46 एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में क्या है, फिजिकल एड्रेस, और ये पोस्टमैन कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में क्या है, स्विच। तो ये स्विच फिर फिजिकल एड्रेस का यूज करके उसे
डेस्टिनेशन एंड सिस्टम तक पहुंचाएंगे। और फिर डेस्टिनेशन एंड सिस्टम में मतलब आपके घर पे ये लेटर आ गया, फिर लेटर के ऊपर लिखा हुआ है टू दीपेन शाह, राइट। तो जिस बंदे के लिए ये लेटर लिखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, राइट, तो हम उसे दे देंगे। तो सिमिलरली इस कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसेस रन हो रही है उसका एक पॉर्ट नंबर होगा, वो पॉर्ट नंबर लिखा होगा, तो ये कंप्यूटर उस पॉर्ट नंबर वाली प्रोसेस को वो डेटा दे देगा, राइट। सो आई होप इस पूरे सेशन में मैंने पोस्टल मेल सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम की को के बीच में एक रिलेशन बनाकर, एक एनालॉजी बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कंप्यूटर नेटवर्क की जो की टर्मिनोलॉजीज है उनको। I hope after watching this video it will be easy for you to understand computer network. We will learn each and everything in detail for this subject. यहाँ पर इस वीडियो सेशन में मैंने कोई भी टेक्निकल बात नहीं की है, कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं समझाया है, मैंने सिर्फ एक एनालॉजी सेट करके आपको समझाया ताकि आपको इस सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी आसानी हो। जितनी भी बातें की उनकी टेक्निकल डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू।